मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने मोलैरिटी डिस्कस किया था, मोलैलिटी डिस्कस किया था, मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया था, स्ट्रेंथ डिस्कस किया था, उसके हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस टॉपिक एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप क्या समझते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू फॉर्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं कहूँ कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं बेंजीन का कहूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6 है। इसी तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इट इज द केमिकल फॉर्मूला जो एक्सप्रेस करता है ट्रू फॉर्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, वो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला है जो एक्सप्रेस करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जो एक्सप्रेस करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of the atoms of the various elements present in one molecule of the compound। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2O। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ग्लूकोज का CH2O। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, उसको रिप्रेजेंट करता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक तरह का शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। अगर मैं कहूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास बेंजीन का क्या है, C6H6, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बेंजीन का क्या होगा, CH। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रू फॉर्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। N इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे हम? N मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जहाँ पे N क्या है, कोई भी इंटीजर है, सच एज 1 2 3, कोई भी इस तरह से इंटीजर है। अब हम देखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम कैसे निकालेंगे। सपोज हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास ग्लूकोज का CH2O, इसका हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। तो सिंपल जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसी तरह एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल लेंगे हम इसका, ग्लूकोज का, जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 12 होता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, 16। तो हमारे पास ये आ गया 30U एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। कैलकुलेट्स इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दे रखा है। एलिमेंट हमारे पास कौन कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो हम ये एक टेबल बना लेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला को निकालने के लिए। तो ये जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमें गिवन है, हम इसे मास परसेंट को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। हम कंसिडर करेंगे 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। तो ये जो मास परसेंट है वही रिप्रेजेंट करेगी मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स। तो यानी कार्बन की 24.27% है यानी ग्राम, हाइड्रोजन 4.07 ग्राम एंड क्लोरीन इज 71.65। तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट हमें पता है, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 एंड क्लोरीन का 35.5। नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे मोल्स ऑफ द एलिमेंट। मोल्स ऑफ द एलिमेंट कैसे निकलेंगे? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। जो मास ऑफ द एलिमेंट्स है गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, यही होता है मोल्स ऑफ द एलिमेंट।
तो परसेंट ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो जो डिफरेंट मोल्स आएंगे वो कहलाएंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हम कार्बन का मोल्स निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना 24.27 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा आ जाएगा 2.02। इसी तरह हाइड्रोजन में 4.07 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 4.07 एंड क्लोरीन 71.65 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 35.5, तो ये आ जाएगा 2.02। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, जो इन तीनों में से जो लीस्ट क्वांटिटी है वो उनको तीनों से डिवाइड कर देंगे। यानी यहाँ पे लीस्ट क्वांटिटी क्या है 2.02 है, तो 2.02 को तीनों से हम डिवाइड कर देंगे। तो 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02 इक्वल्स टू 1। 4.07 को भी हम 2.02 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 2। 2.02 को डिवाइड कर देंगे 2.02 से, ये आ जाएगा 1। सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो का मतलब है कि अगर ये हमारा डेसिमल में आए तो हमें उसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में निकालना है। तो लेकिन ये हमारा इसी में ही है, तो हम इसको ऐसी एज इट इज लिख देंगे 1, 2 एंड 1। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कार्बन 1 है तो कार्बन इस तरह से, हाइड्रोजन 2 है तो H2 और Cl। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या गया CH2Cl, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया।